एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो गाइज़, आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक पे आज आप लोगों के साथ मैं बात करने वाली हूँ। स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है वीडियो, क्योंकि लड़कियों को क्या होता है ना, कई बार काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो नहीं बोल पाती मुँह से, नहीं, और ना ही किसी के साथ खुल के पूछ पाती हैं, ना ही बता पाती हैं। तो कुछ ऐसी बातें आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूंगी जो मैंने अपने मेडिकल के एक्सपीरियंस में, जैसे कि आप लोगों को बताया, बाय प्रोफेशन मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ। प्रोफेशनली मैंने कई चीज़ें ऐसी देखी हैं लड़कियों में जो वो डॉक्टर को भी खुल के नहीं बता पाती हैं। जी हाँ, अगर डॉक्टर आपके सामने बैठी है, गायनेकोलॉजिस्ट आपके सामने बैठी हैं, आप फिर भी वो चीज़ें खुल के नहीं बता पाते हो। तो बस उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ ज़्यादा नहीं, 3-4 बातें आज आप लोगों के साथ मैं ऐसी शेयर करूंगी। ज़्यादा नहीं, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 3-4 बातें आप लोगों के साथ मैं ऐसी शेयर करूंगी जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत करूंगी एक बहुत ज़्यादा बेसिक सी चीज़ के साथ। सबसे पहली बात गाइज, जिस दिन आपकी शादी है वो एक फीलिंग होती है, एक नर्वसनेस होती है, एक एंग्जाइटी होती है, और उसकी वजह से क्या होता है ना, जो एक दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें हमारे चल रही होती हैं। कई गर्ल्स को स्पॉटिंग शुरू हो जाती है, जैसे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और वो कुछ टाइम के लिए होती है, घंटे 2 घंटे के लिए होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लाइक ऐसे नहीं होता। वो घंटे 2 घंटे की बात होती है, क्योंकि उस टाइम पे फीलिंग्स कुछ ऐसी होती हैं, एंग्जाइटी होती है। तो लड़कियों को, कई गर्ल्स को उस टाइम पे ब्लीडिंग हो जाती है, स्पॉटिंग हो जाती है। तो एक टिप जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जब भी एक ब्राइड अपना क्लच कैरी करती है, एक हैंडबैग कैरी करती है, उसमें हमारा कुछ जो टचअप का सामान होता है, उस सामान के साथ एक सैनिटरी टिश्यू ज़रूर रखिए। जी हाँ, एक सैनिटरी टिश्यू आपके क्लच में, आपके हैंडबैग में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो आपका वेन्यू होता है ना, जो आपका वेडिंग प्लेस होता है, वहाँ आपको वॉशरूम तो मिल जाएगा, लेकिन कोई भी सैनिटरी टिश्यू आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके पास कोई सैनिटरी टिश्यू होगा तो आप सिचुएशन को काबू कर लेंगे, सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे। अदरवाइज सिचुएशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो सकती है। ठीक है, तो एक चीज़ ये कि आपको अपने क्लच में, हैंडबैग में एक सैनिटरी टिश्यू ज़रूर रखना है शादी वाले दिन, जो घंटे 2 घंटे की बात होती है, हार्डली। फाइन। उसके बाद जो दूसरी बात है वो ये है कि जो आपकी शादी की डेट है और वही आपकी पीरियड्स की डेट है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे। ना ही डॉक्टर्स को पूछ पाती हैं, और जो पूछती भी हैं तो एग्जैक्ट सहेलियों से पूछ लिया, फ्रेंड से पूछ लिया, इन लोगों से पूछ लिया, उन लोगों से पूछ लिया, तो बट सबको सही एग्जैक्ट एक जवाब जो होता है वो नहीं मिल पाता, और चीज़ें खराब होती चली जाती हैं। कुछ नहीं करना आप लोगों ने, सिर्फ जो डेट अगर आपकी क्लैश हो रही है, डेट आपकी वेडिंग डेट, आपकी पीरियड्स की डेट अगर क्लैश होती है, इन दैट केस आपको सिर्फ और सिर्फ अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है। और याद रखिए कि आप जब भी अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं तो कुछ भी घबराने की, शर्माने की, छुपाने की ऐसी कोई बात नहीं होती है। सारी चीज़ें खुल के बताइए, सारे डाउट्स खुल के पूछ लीजिए, क्योंकि अगर आपने उस टाइम नहीं पूछे और आगे जाके कोई सिचुएशन एम्बैरेसिंग हो गई तो क्या करेंगे आप लोग? कुछ नहीं कर पाओगे ना। तो इसलिए जब भी आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो सारी चीज़ें खुल के पूछ लो, उनको बता दो। ठीक है, मतलब आपकी डेट्स क्लैश हो रही हैं तो इन दैट केस आपको सिर्फ अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है, उनको बताना है कि ये आपकी डेट है, वेडिंग डेट, और ये आपकी पीरियड्स की डेट है। तो आपको करना क्या है, तो सेफ साइड वो आपको मेडिकेशन दे देंगी। आपको महीना पहले जाना है, महीना सवा महीना पहले आपको ऐसे जाना है, तो वो आपको मेडिकेशन दे देंगी। वो दवाई, वो मेडिसिन आपको सेफ साइड लेनी है। तो वो मेडिसिन लेने से होगा क्या, जो आपकी पीरियड्स की डेट है थोड़ी एक्सटेंड हो जाएगी। सेम टाइम उस दिन पे आपको ऐसा होने का डाउट रहेगा ही नहीं कि आपको ब्लीडिंग हो सकती है, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि वो आपके लिए 100% सेफ है। उस मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, कभी भी आपको अपनी मर्जी से, अपने किसी फ्रेंड से पूछ के, अपने किसी रिश्तेदार से पूछ के, अगर आपने कुछ भी दवाई खाई, अगर उसके साइड इफेक्ट्स हो गए तो वो संभालने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि गाइस सबकी ना अपनी अपनी बॉडी का अलग अलग हिसाब होता है। तो इसलिए बिना डॉक्टर से पूछे कभी भी कोई भी दवाई मत खाओ। मैं एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ, मैं इस फील्ड से बिलोंग करती हूँ, तो बोलूँगी कि कभी भी आपको कोई दवाई खानी हो तो पर्सनली डॉक्टर के पास विजिट कीजिए, अपनी प्रॉब्लम उनको बताइए, देन ओनली आप वहाँ से मेडिसिन शुरू कर सकते हैं। सिर्फ फ़ोन पे पूछ लिया, इससे पूछ लिया, उससे पूछ लिया, दवाई शुरू कर ली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप लोग, राइट? ऐसा कभी भी नहीं करेंगे।
तो इसलिए अपनी डेट के लिए, अपनी डेट जो क्लैश हो रही, डॉक्टर से मिलिए, वहाँ से आपको सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जब भी आप लोग इंटीमेट होते हैं, बहुत कॉमन सी बात है, छोटी सी बात है, सबको पता होता है, बट फिर भी मैं बताऊंगी आप लोगों को, जब भी आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं उस टाइम पे बैरियर मेथड्स को यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी हाँ, उस बैरियर मेथड में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पार्टनर है, कॉन्डम यूज़ कर सकते हैं, आप लोग हैं, आप लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज़ कर सकते हैं, जो आप लोगों के लिए इजी रहे आप लोग उसको यूज़ कीजिए, लेकिन बैरियर मेथड यूज़ ज़रूर कीजिए, प्रोटेक्शन यूज़ ज़रूर कीजिए। उससे आप लोगों को एक सेफ रहता है, आप अपनी फैमिली प्लान कर सकते हैं। भी कपल नहीं चाहता कि उनकी शादी आज हो और नेक्स्ट मंथ कंसीव कर लें, बच्चे हो जाएं, फैमिली प्लान हो जाए, तो आज की डेट में कोई ऐसा नहीं चाहता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को बैरियर मेथड्स यूज़ करने ही हैं। वो आपके लिए भी सेफ़ है, आपके पार्टनर के लिए भी सेफ़ है, राइट। नेक्स्ट क्या है कि जब भी आप लोग एक फिजिकल रिलेशन में होते हो, जब भी आप लोग एक इंटीमेट करते हो, तो ये बिल्कुल आपको बात लेना होता है। जी हाँ, वो बात लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? वो इसलिए मैंडेटरी होता है क्योंकि कुछ बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, आपके होते हैं, आपके पार्टनर के होते हैं। अगर आपके पार्टनर ने कॉन्डम यूज़ किया है तो उसके कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो बॉडी में रह जाते हैं, और ये सारी चीज़ें मिलके ना एक इन्फेक्शन बना सकती हैं, इन्फेक्शन क्रिएट कर सकती हैं। और वो जो इन्फेक्शन होगा वो आपको यूटीआई भी हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई दैट्स यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो वो आपको हो सकता है, जिसकी वजह से आपको वैसे भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसकी वजह से आपको एक नहाना, एक बात लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जितने भी एक्सेसिव फ्लूइड्स हैं वो सारे वॉश आउट हो जाएं आपकी बॉडी में। कोई भी ऐसा फॉरेन बॉडी ना रहे आपकी बॉडी में जो आपको हार्म कर सके, जो आपको इन्फेक्शन बना सके आपकी बॉडी में। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए नहाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ये है कि अगर आपके पार्टनर, जब आप इंटीमेट होते हैं, एक फिजिकल रिलेशन में होने वाले होते हैं, तो उस टाइम पे आपके पार्टनर को, जी हाँ, ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ बोल रही हूँ, एक मेल पर्सन के लिए बोल रही हूँ, अगर जब भी आप कुछ ऐसा प्लान करते हैं तो आप लोगों के हाथ साफ़ होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जी हाँ, क्योंकि अगर आपके हाथ साफ़ नहीं होंगे, आप अपने हाथों को यूज़ करते हैं, तो आपके पार्टनर को, आपकी वाइफ को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप अपने हैंड्स यूज़ करते हैं तो आपके हाथों को साफ़ होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके लिए भी ठीक है और आपके पार्टनर के लिए भी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब हर रिलेशनशिप के बाद, हर फिजिकल इंटीमेशन के बाद आपको एक बात लेना ज़रूरी है। और जब भी आप बात लेते हैं कि आपका जो प्यूबिक एरिया होता है, वहाँ पे प्यूबिक हेयर होते हैं, उसको क्लीन करना ज़रूरी नहीं होता। जी हाँ, उसको क्लीन करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है। जो हेयर हैं वो एज अ नेट का काम करते हैं, बैरियर का काम करते हैं, क्योंकि मतलब बैक्टीरिया है, कोई जर्म्स हैं, तो उसको वो रोक लेते हैं, एज ए नेट का वो काम करते हैं जो प्यूबिक हेयर होते हैं। तो इसलिए उसको शेव ऑफ करना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। वो फीमेल्स के लिए एक बैरियर का काम करते हैं, जर्म्स को अंदर जाने से रोकते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मतलब आपको उसको शेव ऑफ करना ही करना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप नहीं करेंगे तो आपके लिए ही अच्छा है, ठीक है। और दूसरी बात, कभी भी अपनी वेजाइनल साइड पे आपको कोई परफ्यूम, कोई साबुन, कोई सोप, कोई शैम्पू, कोई सेंट, कोई फ्रेग्रेंस, कभी भी कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं करना होता है। अपने वेजाइनल एरिया को क्लीन करने के लिए जो सिंपल वाटर होता है, जिससे हम नहाते हैं, मुंह धोते हैं, वही पानी हमारे लिए बहुत होता है। उसी पानी से आप क्लीन कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आर्टिफिशियल केमिकल्स, फ्रेग्रेंसेस, इनको यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि इनमें केमिकल होता है जो हमारे वेजाइनल एरिया पे जाके उसको इन्फेक्शन भी दे सकता है। काफ़ी प्रॉन होता है, काफ़ी सेंसिटिव एरिया होता है, तो इसलिए वहाँ पे कोई भी ऐसा केमिकल यूज़ मत कीजिए जिसके वजह से आगे प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हैं, अगर आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिए। मैं आपके सारे सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। अगर इसके अलावा आपको कुछ पूछना है तो मुझे मेल भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलती हूँ गाइस आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।